नमस्कार, मैं राज कमल और आप नवादा टुडे देख रहे हैं। सोमवार को शहर के किंग्स पैलेस होटल में गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान ने बताया कि रोह प्रखंड को नवादा अनुमंडल में शामिल कराने को लेकर उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उससे संबंधित उन्होंने जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में पुल पुलिया और सड़क बनाने को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में पत्रकारों को बताया, ताकि विधानसभा की जनता यह जान सके कि उनके विधायक ने क्या किया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान। नव वर्ष में आप सब लोगों के साथ एक इंटरेक्शन, एक छोटा सा गेट टुगेदर चाहिए था कि हम लोग एक साथ मिल करके आप जो गोविंदपुर विधानसभा, चूँकि हम उसी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसका मौका हमारे गोविंदपुर के जनता मालिक ने दिया है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ नए वर्ष में जो पिछले हम लोगों ने जो मेहनत किया था उसका कुछ जो हम लोगों को मिला था रिजल्ट, तो सोचे आप सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उससे हमको भी एक सपोर्ट मिले और लोगों को ही पता चले कि हाँ जिस वजह से उन्होंने चुना है उसमें उनको कुछ वो रिग्रेट नहीं करें इस चीज़ को। तो सबसे पहला तो आप लोगों को पता है, पिछले बार भी आप लोगों ने इसको डाला था कि रो ब्लॉक जो हमारा है वो रजौली अनुमंडल में है, जिसमें अतिरिक्त हम लोगों को जो 60 किलोमीटर जाना पड़ता है नवादा अनुमंडल होकर के, उसके लिए एक प्रयास हम लोगों का था बहुत दिन से, जिसमें उस वक्त के डीएम आशुतोष जी ने बहुत मदद किया था। रिटायर होने से पहले एक बहुत बड़ा काम हम लोगों के लिए करके गए कि वो इनिशिएटिव लिए और यहाँ से उन्होंने उनको मगध प्रमंडल कमिश्नर साहब को इन्होंने यहाँ से भेज दिया था लेटर। अब वहाँ से अप्रूवल हो करके फिर वो उनको भेजना है वहाँ पटना, तो वो चिट्ठी भी 28 दिसंबर 2024 को आयुक्त मगध प्रमंडल गया के माध्यम से ये जो रिकमेंडेशन है इसको प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग पटना को भेज दिया गया। ये उसकी चिट्ठी है, ये आप सब लोगों को हम शेयर कर रहे हैं। ये चिट्ठी जो 28 दिसंबर को भेजा गया है मगध प्रमंडल, आयुक्त मगध प्रमंडल जी के माध्यम से, जो अब वो चला गया समान प्रशासन में। तो हमारा काम धीरे धीरे जिला से हो गया यहाँ मगध प्रमंडल आयुक्त के यहाँ, और वहाँ से अब चला गया है को सामान्य प्रशासन विभाग पटना। धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं इसके तरफ कि हम लोग का रोप जो ब्लॉक है वो रजौली अनुमंडल से हट करके नवादा अनुमंडल में आ जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो जाए। एक्स्ट्रा 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जो जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़े। उसके लिए हम 30 दिसंबर को मिले थे इनसे भी, कमिश्नर डेवलपमेंट कमिश्नर जो पढ़ते अमृतसर, उनको भी हमने चिट्ठी दिया है कि वो अब चला गया है सामान्य प्रशासन में। ये चिट्ठी है हमारा 30 दिसंबर को हमने ये चिट्ठी जाके पढ़ते अमृतसर को शेयर किया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आपको इसका जो है बहुत जल्द इस पे वो लेंगे, कार्रवाई करेंगे और इसको कोशिश करेंगे जितना जल्दी आपको रो ब्लॉक जो है वो वापस नवादा अनुमंडल में आ जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का जो एक विषय है, एक सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का जो काम था वो सकरी नदी पे पुल, जो सकरी नदी पे जो है पुल नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई हो रही है अभी भी, तो उसमें एक बड़ा हम लोगों को कामयाबी मिला है। उसका शुरू से हम आपको बताते हैं। ये चिट्ठी है जब सबसे पहला डीपीआर बन करके सकरी नदी का गया था 17 करोड़ का, ग्रामीण कार्य विभाग के माध्यम से ये जो चिट्ठी है सबसे पहला डीपीआर बना था। उससे भाई कुछ ना कुछ फिर बाधित हो गया था, जिसकी वजह से उसको मई में जब 20 मई को फिर से उस डीपीआर को रिवाइज करने के लिए, चूंकि 2020 में बना था उसका डीपीआर और अभी चल रहा था 2024,
तो 4 साल में बहुत अंतर आया होगा रेट्स में, ये वो में। तो उसको फिर से जब ये पैनल में आया ये चीजें कि नहीं इसको बनाना है, जब सरकार ने इसको स्वीकार किया, उसमें उसके बाद ये 20 मई को वापस ये दिया गया पुल निगम को, पथ निर्माण के द्वारा ये पुल निगम में भेजा गया कि इसके डीपीआर को रिवाइज करके भेजा जाए। उसके बाद उस पर हम लोग कंटिन्यू लगे रहे, कई मंत्री जी से पैरवी कराए, कई इनसे पैरवी कराने के बाद उसमें हमारे डीएम सर जो अभी फिलहाल जो डीएम है रवि जी, उन्होंने भी बहुत मदद किया। वो वार्ता के साथ पढ़ते अमृतसर को भी उन्होंने मैसेज किया कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें हमारे नवादा जिला कोवाकुल से भी जो ग्रामीण कार्य विभाग के जो एसीएस हैं दीपक सर, उन्होंने भी मदद किया है। उन्होंने मैं फोन किया मेरे सामने, बहुत इस पे उन्होंने जद्दोजहद किया, तब जाके ये डीपीआर जो है वो 30/9/2024 को वापस पथ निर्माण में आया। उसका जो बजट है वो बढ़ करके 54,82,87,000 रुपया हो गया। ये आप चिट्ठी है, ये हम सब आप लोग को आपको दे देंगे अभी। ये डीपीआर उसका जो पुनः जो रिवाइज डीपीआर बन के आया वो 54 करोड़ रुपए का बन के आया। ये आया है आपको 30/9/2024 को आ गया था। अब ये इसके बाद टेबल पे टेबल धीरे धीरे बढ़ता है। पथ निर्माण वहां से आया, पुल निगम से पथ निर्माण में आया, पथ निर्माण से फिर एसीएस के पास आ गया। उसके बाद 30 तारीख को फिर जब हम पट्टे अमृतसर के पास गए थे, उस समय फिर हमने ये लेटर उनको दिया सकरी नदी के लिए भी, क्योंकि वो डेवलपमेंट कमिश्नर है। और ये उस वक्त वो पथ निर्माण में ही थे जिस वक्त उन्होंने ऑर्डर किया था इसके लिए रिवीजन के लिए इसके डीपीआर को। उस वक्त वो पथ निर्माण में ही थे, उन्होंने ही मेरे सामने जो है उसको रिवीजन के लिए भेजा था। तो अब ये 30 तारीख को जब हम मिले थे उनसे रो ब्लॉक के लिए, तो उस वक्त ये भी अब चिट्ठी मैंने सकरी नदी के पुल के लिए भी दिया था। तो ये अब आप लोगों को बताते हुए, आप लोगों के माध्यम से हम अपने जनता मालिक को बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि इसकी स्वीकृति इसी महीने हो जाना है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसी महीने आपको इस पुल जो गोविंदपुर में सकरी नदी का पुल है वो आपको स्वीकृत हो जाएगा। मतलब आप अगले महीना, इस महीने आपको अनाउंसमेंट होगा, स्वीकृति होगी, अगले महीना इसका टेंडर पे जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं जितने भी यहाँ के पदाधिकारी हैं जो पहले रहे, आशुतोष जी, अभी जो डीएम रहे हैं, डीएम जो भी हैं, उन्होंने भी मतलब मेरे जाने से पहले इसको महत्वपूर्ण समझते हुए मध्य अमृतसर को भी, दीपक सर को, सबको, मिहिर सर को, सबको उन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड किया था। और जब हम उनके पास गए मिलने के लिए तो उन्होंने हमको खुशखबरी दिया कि आपको स्वीकृति अब आपका एकदम लास्ट स्टेज में है, इस महीने आपकी स्वीकृति उसकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, अपने जनता मालिक के माध्यम से सारे पदाधिकारी को और अपने खास के नेता तेजस्वी यादव जी को, चूंकि उन्हीं के समय में मैंने इसको स्पीड अप किया था इस पूरे प्रक्रिया को, तो उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे बहुत बड़ा काम हमारे यहाँ हो गया है और बहुत जल्द इसका जो है ऑफिशियल भी आप लोगों को ये मिलेगा। एक और पथ निर्माण हम लोगों का जो SH103 बना है वो गोविंदपुर तक आकर के रुक गया था। गोविंदपुर से दर्शन नाला जो है वो रोड बनना था, वो छूट गया था उस डीपीआर में। तो उसको पुनः उसका डीपीआर जो है वो बन करके आ गया। 16,88,94,000 का डीपीआर पिछले महीना 14/11/2024 को 14/11/2024 को दर्शन नाला गोविंदपुर बाजार से दर्शन नाला तक का डीपीआर जो है वो बन करके आ गया है। और अब ये आगे स्वीकृति के प्रोसेस में चला गया है, बहुत जल्द इसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। ये सब आपको प्रमाणित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हर एक कागज बोलता है, हम तो जितना भी बोले लेकिन जो प्रमाण देता है वो विभाग का कागज है। तो 14/11/2024 को ये डीपीआर बन करके ऑलरेडी पथ निर्माण में मुख्य अभियंता जी के पास चला गया है। अब वहां से सिर्फ स्वीकृति में जाना है। किसी कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिल सकती है, किसी भी कैबिनेट में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर इसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। जो पेंडिंग था हमारा वहां से लेकर के गोविंदपुर तक इतना अच्छा रोड है, फिर वहां के बाद लोग थोड़ा मुरझा जाते हैं क्योंकि झारखंड जाने का वही मेन रोड है। तो वो भी हमको लगता है बहुत जल्दी इसका हो जाएगा कायाकल्प। ये सारी चिट्ठी आप लोगों के लिए है, यहाँ पे आप लोगों को एक एक प्रति दे देते हैं। अब आपके माध्यम से ये हमारे जनता मालिक तक पहुंच जाए कि उन्होंने जिस उम्मीद से हमको चुना था, तो मैं उसमें कहीं पे कोई वो नहीं बरतते हुए, मतलब उसमें तत्पर रहते हुए उनका काम चुनाव से पहले निश्चित रूप से कर देंगे। और एक जो 2 सड़क था जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं बना था, वैसा भी 1-2 गांव था
जिसमें डेरा है, डेरा का तो टेंडर हो गया और एक ग्यार बचा है जहाँ पे सड़क जाना है, उसका भी डीपीआर आपको रेडी होकर स्वीकृति में चली गई। वो हमको लगता है 1 महीना में उसका भी टेंडर हो जाएगा। एक सड़क जिसके लिए वोट बहिष्कार हुआ था 2024 के चुनाव में से कि वो वन को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, इसलिए उसकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अभी जो परसों तरसों उसका सर्वे कराया डीएम साहब के माध्यम से, डीएम साहब ने अपने विभाग के सभी लोगों को भेजा था वहां पे, तो वो इसके जंगल के एकदम किनारे किनारे से एक नया एलिमेंट बना करके स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उम्मीद करते हैं कि मेरे चुनाव से पहले यानी 25 के चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव होना है वो रोड भी हम लोगों को मिल जाए। और बाकी कोई क्वेश्चन आप लोगों का अगर हो नए साल में तो आप पूछ सकते हैं। सर, कौआ कोल में एक दनिया रानी गदर, वहाँ भी अक्सर वोट बहिष्कार होता है। अभी डीएम साहब परसों भी गए थे वहां, इससे पहले भी अभी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम संभवतः कौआ कोल में ही होना है, तो उससे पहले वो प्रयासरत हैं डीएम साहब। मेरी कंटिन्यू उनसे बात हो रही है हमको। और सबसे अच्छी बात यह है कि नवादा को काम करने वाले डीएम बहुत पिछले बार लगातार 4-5 बार से मिल रहे हैं और अभी जो डीएम आए हैं वो भी बहुत मतलब इनोवेटिव है, बहुत अच्छे इसके एनर्जी के साथ आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि दुनिया का भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। एक कॉरिडोर बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि ककोलत हो, वहां से कोल महादेव डैम बगल में है जिसका रोड अभी जस्ट स्वीकृत हुआ है और वो भी रोड वन विभाग से होकर गुजर रहा है, इसलिए काम को रोक दिया गया। तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि उसका भी हम लोग को एनओसी मिल जाए और कोल महादेव डैम चला जाए। वो भी बहुत बढ़िया जगह है और घूमने की जगह है और वहां तक रोड बन जाएगा तो लोगों को फिर वहां दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही पुल उस तरफ आएगा सकरी नदी के जहाँ पे डेलुआ होता है, तो डेलुआ से लेकर के सरकंडा तक भी इतना बढ़िया दृश्य है, नेचुरल ब्यूटी इतनी जबरदस्त है, वहां पे एक डैम भी है कि आप उसको डेवलप कर सकते हैं, निश्चित डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वहां तक पहुंचने का जो जरिया है उसको हम लोग चाह रहे हैं कि बना के कंप्लीट कर ले। फिर जब आगे जनता मालिक का फिर अगर मौका दिया गोविंदपुर की जनता ने तो फिर आगे करने का उसको प्रयास करें।